आ गई भर्ती, छा गई भर्ती, मेरे मन को भा गई भर्ती। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हल्की सी मुस्कान क्यों कह रहा हूँ? बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी भर्ती आई है। जो भर्ती सरकार का रिकॉर्ड तो बनाएगी कि हमने भर्ती निकाली थी फलाने सन में, और आपको रिश्तेदारों से गाली भी पड़वाएगी कि ओए आई तो थी भर्ती, तू नहीं निकल पाया तो इसमें हमारी क्या, भर्ती तो आई है, सरकार को टोकना बंद करो। तो ऐसा करने के लिए भर्ती तो आई है, लेकिन इस भर्ती में कितने सारे बेरोजगारों को मौका मिलेगा? 571। तो जैसे भी है, आखिर भर्ती आ गई है, और जो भर्ती आई है उस भर्ती के संबंध में कुछ विवरण हम यहाँ देने जा रहे हैं। आप लोग अगर इस भर्ती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो यह भर्ती क्या है, इसकी योग्यता क्या है, इसे कैसे भरना है, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं प्रवक्ता भर्ती प्रकरण पर अपनी बात। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के अंतर्गत 571 प्रवक्ता पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 544 सामान्य शाखा के पद हैं और 27 महिला शाखा के पद हैं। इनमें 15 विषयों के प्रवक्ता पदों पर भर्ती जारी की गई है। ये विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान और कृषि। इन 15 विषयों पर 571 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद हिंदी में हैं 84 पद, अंग्रेजी में 74 पद हैं, संस्कृत में 21 पद हैं, भौतिक शास्त्र में कुल 64 पद हैं, रसायन शास्त्र में 57 पद हैं और गणित में 30 पद हैं, जीव विज्ञान में कुल 49 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 43 पद हैं, अर्थशास्त्र में 78 पद हैं, इतिहास में कुल 10, भूगोल में 22, समाज शास्त्र में 9, कला, मनोविज्ञान और कृषि में मात्र 1 पद है। तो यह है पदों का विवरण। ये कुल पद हैं, इनको आरक्षण के हिसाब से बांटा भी गया है। तो ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह भर्ती कब से शुरू होगी, क्या करना है, क्या योग्यता है, इत्यादि सब विवरण। तो यह भर्ती आज से ही प्रारंभ हो चुकी है, जो 1 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। अर्थात आज से लेकर के 1 नवंबर तक आप इस भर्ती को ऑनलाइन वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर भर सकते हैं, और 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल करके उस पर अपने सारे के सारे प्रमाण पत्र जिनका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन के समय किया होगा वह लगा करके उन पे अपना स्वहस्ताक्षर करके उनको एक लिफाफे में पैक करके व्यवस्थित तरीके से 16 तारीख तक वह लिफाफा आपका आयोग के चौखट पे पहुंच जाना चाहिए। तो यह है कब से करना है, कब तक करना है, यह बात। अब इस भर्ती को कौन भर सकता है? इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता है कि जिस विषय से आप प्रवक्ता पद पर जाना चाहते हैं उस विषय से आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई हो। स्नातकोत्तर अर्थात मास्टर डिग्री MA, और साथ में आपने B.Ed किया हुआ हो। कई लोग पूछते हैं कि इसके लिए CTET की ज़रूरत है। इसके लिए किसी CTET की ज़रूरत नहीं है, न UTET की ज़रूरत है। केवल 2 डिग्रियां आपके पास होनी अनिवार्य है। आपने अपने विषय से स्नातकोत्तर किया हो और साथ में आपने B.Ed किया हो। साथ ही 1 नवंबर तक आपका शुल्क भी जमा हो जाना चाहिए। बिना शुल्क का भरा गया आवेदन पत्र न तो स्वीकार किया जाएगा और ना ही उस पर अभ्यर्थी को परीक्षा जारी की जाएगी। यह भर्ती कैसे होगी? तो इस भर्ती का प्रोसेस एक बार आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा अच्छे तरीके से।
उसके लिए 1 नवंबर तक का अंतिम समय में है। उसी दौरान आपको फ़ीस भी जमा करानी है और जब आपकी फ़ीस जमा हो चुकी होगी, आपने आवेदन पत्र भर लिया होगा, तब आप उसका प्रिंट आउट लेकर के उस पर सारे प्रमाण पत्र लगा करके जिनका उल्लेख आपने अपने आवेदन पत्र में किया होगा, चाहे वो आरक्षण के हों, चाहे आपकी एजुकेशन के हों या अधिमानी अर्हताओं के हों, उनको सबको लगा करके 16 तारीख तक आपको आयोग को भेजना है। जब आप यह कर लेंगे तो इसके बाद आयोग लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। उस लिखित परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है। उस लिखित परीक्षा में यदि आपके सर्वाधिक अंक आते हैं पदों के सापेक्ष, तो आपका चयन आपके प्रमाण पत्रों के काउंसलिंग के बाद, उनको देखने के बाद आपका चयन हो जाएगा। अर्थात इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल परीक्षा है। परीक्षा के बाद आपको तुरंत नियुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा के संदर्भ में कई लोगों को संदेह है कि इसमें कैसी परीक्षा होगी, तो आयोग ने स्पष्ट किया हुआ है अपने वेबसाइट के एक लिंक पे, जहां इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वहीं सिलेबस भी डाला गया है। आयोग में उस प्रपत्र में मुझे एक जो खामी लगती है वह यह लगती है कि जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि परिशिष्ट पर देखें, लेकिन परिशिष्ट उस पूरे प्रपत्र में कहीं उपलब्ध नहीं है। सिलेबस का एक अलग लिंक है, उस लिंक पे भी जो नया सिलेबस अपलोड हुआ है उस पर परिशिष्ट 3 कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो फिर भी हम आपको अपनी तरफ से बताएंगे कि जो अंतिम सिलेबस, जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति के साथ डला हुआ है, वही इनका मूल नया सिलेबस है। तो वह सिलेबस 200 अंकों की विषयगत परीक्षा होगी, अर्थात आपका अपना जो विषय है उसी से पूछा जाएगा। सामान्य नहीं पूछा जाएगा, ना ही शैक्षिक अभियोग्यता संबंधी पूछा जाएगा, ना आप जो रीजनिंग समझते हैं, सामान्य ज्ञान समझते हैं इत्यादि के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपके विषय से पूछे जाएंगे। तो वह 200 अंकों का होगा, 200 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का वह समय होगा। इस परीक्षा को देने के बाद आपकी जो मेरिट बनेगी, पदों के हिसाब से जो मेरिट में सबसे ऊपर होगा उसका सीधा काउंसलिंग के माध्यम से चयन हो जाएगा। तो यह थी भर्ती प्रोसेस। अब इस भर्ती में जो आप योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का उल्लेख करेंगे उनके बारे में एक जानकारी देते हैं। कई छात्रों को ये चिंता होती है कि हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, हम लोगों का ये वाला रिजल्ट बाकी है। तो इस प्रकार के समस्त चिंताओं के विषय में आपको एक ही सूचना है कि इस भर्ती के लिए जितने भी चीज़ें अनिवार्य हैं, वह आपकी शैक्षिक योग्यता हो या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हो या अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र हो, ये सारी की सारी डिग्रियां, रिजल्ट इत्यादि 1 नवंबर तक के डेट में होने अनिवार्य हैं। अर्थात आपकी यदि एमए की परीक्षा हो चुकी है, आपका वह रिजल्ट भी घोषित हो चुका है ऑनलाइन रूप से, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप वहाँ अर्ह नहीं होंगे। आपके रिजल्ट में रिजल्ट निकलने की जो तिथि है वह 1 नवंबर तक की होनी चाहिए। यदि आपके 1 नवंबर तक की तिथि से बाद की तिथि रिजल्ट पर अंकित होती है तो आप उस भर्ती में योग्य नहीं माने जाएंगे, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आरक्षण के संबंध में, पात्रता प्रमाण के संबंध में आयोग ने पेज नंबर 12 पर उल्लेख किया है कि यदि एक अजीब प्रकार का उल्लेख किया है कि यदि पात्रता संबंधी योग्यता की आवश्यकता होती है कि ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु उसे न तो जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किंतु प्रतिबंध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। यह टिप्पणी दी हुई है, जिस टिप्पणी का सार यह है कि जो अभ्यर्थी किसी तरह से आयोग को समझा दे कि मैं फलाने आरक्षण के अंतर्गत आता हूं लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, उसके संदर्भ में आयोग उसको परीक्षा में भी बैठने देगा, उसकी नियुक्ति भी कर देगा, लेकिन इस शर्त पे कि वह अपना प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएगा। लेकिन कब उपलब्ध कराएगा इस बात का आयोग ने कोई भी सीमांकन नहीं किया है, जो खामी है एक। अर्थात वह नियुक्ति, नौकरी करने लगेगा, वह वेतन पाएगा, लेकिन आयोग उससे कब जाकर के प्रमाण पत्र मांगेगा इसका उल्लेख नहीं है। तो आरक्षण संबंधी या अन्य पात्रता संबंधी प्रमाणों के संदर्भ में यह बात आप जान लीजिए। एक और मुख्य बात
कि जो यह भर्ती है यह अनेक प्रकार से बटी हुई है, अर्थात 571 पद पहले सामान्य शाखा में और उसके बाद महिला शाखा में बटे हुए हैं, फिर विषय के रूप में बटे हुए हैं, फिर विषयों में भी आरक्षण के रूप में बटे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन है, उस विभाजन में आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, आरक्षण युक्त हैं, अनारक्षित हैं, महिला हैं, उस प्रकार से आप इन भर्तियों को भर सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई एक महिला हैं तो महिला सामान्य शाखा पर भी दावा कर सकती हैं और महिला शाखा पर भी दावा कर सकती है। यदि वह महिला सामान्य शाखा के पद पर भी जाना चाहती हैं तो उसे सामान्य शाखा का भी उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करना होगा। और यदि वह महिला शाखा में तो जाना ही चाहती है, इसके अतिरिक्त वह सामान्य शाखा में भी जाना चाहती है, तो उसे अपने आवेदन पत्र में सामान्य शाखा का भी उल्लेख करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि यदि एक अभ्यर्थी अनेक विषयों से प्रवक्ता भर्ती को भरना चाहता है, जैसे कोई एक व्यक्ति जिसने हिंदी से भी एमए किया हो, संस्कृत से भी एमए किया हो, इतिहास से भी एमए किया हो, किसी अन्य विषय से भी एमए किया हो और उसने बीएड भी किया हो, और वह 4-4 विषयों से प्रवक्ता भर्ती को भरना चाहता है, तो वह भर सकता है, इस शर्त के साथ कि उसको प्रत्येक विषय का शुल्क अलग अलग देना होगा। इसी तरह से यदि वह शाखा में भी अलग अलग करता है तो प्रत्येक शाखा का शुल्क भी अलग अलग होगा। यानी यदि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ और मैं 4 विषयों से प्रवक्ता बनना चाहती हूँ और सामान्य में और महिला शाखा में भी भरना चाहती हूँ, तो क्या होगा कि मैं 4 विषयों से भरना चाहती हूँ तो पहले तो 4 विषयों का शुल्क, उसके बाद महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में भरना चाहती हूँ तो दोनों का शुल्क। तो इस तरह से 4 विषय की 150 रुपये शुल्क, और महिला और सामान्य शाखा दोनों से है तो 4 दूना 8 हो गया, तो 8 गुणा 150 इस हिसाब से मुझे शुल्क देना होगा। शाखा का शुल्क भी लगेगा और विषय का शुल्क भी लगेगा। यानी एक विषय से आप दोनों शाखाओं से भरते हो तो आपका शुल्क होगा, जैसे हिंदी का शुल्क होगा सामान्य शाखा का 150, उसी तरह महिला शाखा का भी होगा 150-300। यह होगा शुल्क की प्रोसेसिंग। शुल्क आपको आवेदन पत्र के साथ चुकाना है, उसका प्रिंट आउट लगाना है, उसके प्रिंट आउट पर अपने दस्तावेज संलग्न करने हैं और आयोग को भेजना है। यह एक महत्वपूर्ण बात थी। अब आपको किन किन प्रपत्रों की तैयारी करनी है उसकी सूची हम आपको यहाँ भी दिखा देते हैं और सामान्य रूप से आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको 10वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए, 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए, बीए ग्रेजुएट स्नातक इसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, सारे अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी आपको रखना है, और स्नातकोत्तर एमए पोस्ट ग्रेजुएशन इसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए। ये हुए शैक्षिक अर्हताएं। इन सब का प्रिंट आउट लेकर के उस पर स्व हस्ताक्षरित करके तैयार रखना है। साथ ही अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण संबंधी दस्तावेज भी आपको इसी प्रकार से तैयार रखने हैं। यदि आप सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होगी, उसे भी आपको रखना है, और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और बिंदु संख्या 8 पर इन्होंने एक विशेष बात कही है जो यहाँ है, हमने भी पिछले वर्ष भरा था, तो यह प्रमाण पत्र अलग से तो कुछ नहीं होता, जो आपका वहाँ साइन करते हो वही आपका प्रमाण पत्र होता है कि मैं इसमें किए गए दावों की पुष्टि करता हूँ। तो इसमें आपको अन्यथा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर भी आप रिसर्च जारी रखिएगा, हम भी रखेंगे, आप टिप्पणी में पूछ सकते हैं। और अंतिम में अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी अर्हताएं जैसे आपने एनएसएस किया हो, एनसीसी किया हो या राज्य स्तर पर कोई प्रतिभागिता की हो तो वो अधिमानी अर्हताएं होते हैं। वस्तुतः वो अधिमानी अर्हताएं काम नहीं आती, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह पे जहां दोनों अभ्यर्थियों के समान अंक हों वहां आपको वरीयता दिलाने में अधिमानी अर्हताएं ज़रूर काम आती हैं। तो आपके विवेक के अनुसार हैं कि अधिमानी अर्हताओं को आप संलग्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है
कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग का मतलब है इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के 200 अंक हैं, यानी एक प्रश्न का 1 अंक है। तो यदि आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उस गलती का आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी 0.25 अंक माइनस होगा। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 अंक कटेगा। तो टोटल आप अच्छे सही प्रश्न जो करते हो उनका जो भी टोटल बनेगा उसमें से 4 यदि गलत होते हैं तो 1 काट दिया जाएगा। यह हुआ माइनस मार्क की प्रोसेसिंग। इस वीडियो को देखने, सुनने और विज्ञापन पढ़ने के बाद भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है जिसका न हम समाधान दे पाते हैं न विज्ञप्ति के माध्यम से आप समझ पाते हैं, तो इसके लिए आप आयोग की ईमेल पर जा करके संपर्क कर सकते हैं, उन्हें ईमेल लिख करके दे सकते हैं। तो ये हुई भर्ती की कुछ मोटी मोटी बातें। तो भर्ती आ गई है, कैसे करना है, क्या क्या इसके लिए अनिवार्य है, परीक्षा कैसे होगी, इसका समस्त विवरण आपको दिया जा चुका है। तो इस संबंध में कोई भी आपकी शिकायत, कोई भी समस्या, कोई भी इच्छा, कोई प्रश्न होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपका यथाशक्ति उस प्रश्न का समाधान करने का यत्न करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।